गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईपी का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा हैंडलिंग पांडास से, जो है आपका लॉग एंड आई लॉग। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। In pandas, both log and ilog are used for slicing and selecting data from a data frame. चलिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट है, ठीक है, उसमें से हम कुछ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग आपने पहले भी किया है। कुछ डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उस डेटा को एक्सेस करने का, फेच करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक पहला तरीका होता है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, जिसको हम लॉग कहते हैं, लोकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ILOC जो होता है यानी कि इंटीजर पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग की जाती है। ठीक है। इसमें हम नाम देते हैं उन्हें, ABCD कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। जबकि जो हमारा iLOC होता है उसमें हम केवल नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलो अभी और इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारा लॉग प्रॉपर्टी है, LOC प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज टू एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम बाय लेबल्स, यानी उनका नाम दे दिया है हमने। A दे दिया है, B दे दिया है, या कुछ और नाम भी आप दे सकते हो। ठीक है। या फिर बूलियन एरे को हम जब एक्सेस करना चाहते हैं तब भी हम LOC यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है चिल्ड्रन, यानी कि इसका सिंटेक्स क्या है। TF.LOC लिखेंगे एंड रो लेबल देंगे और कॉलम लेबल देंगे। दैट मीन्स रोज का नाम देंगे और कॉलम्स का नाम देंगे। ठीक है। ये कैसे किया जाता है हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। कुछ क्या, एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर को हम जान लेते हैं। द स्टॉप इंडेक्स इज नॉट इज इंक्लूडेड। LOC में इज इट इज इंक्लूडेड। एग्जाम्पल से देखते हैं। DF.LOC अगर हमने किया, ज़ीरो कोट्स 2 किया एंड नेम, यानी कि ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट जो है चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। अगर 0 2 किया हुआ है हमने, यानी कि 0th रो से हमारा शुरू करे और सेकेंड रो से रो तक दिखाए, हमें क्या दिखाए, नेम दिखा दे। ठीक है। नेम वाला कॉलम दिखा दे। तो 0 1 एंड 2। तो इसमें जब हम स्लाइसिंग भी करते थे, अगर आपको याद हो कि जब नंबर्स होते थे तो वो इंक्लूड नहीं होता था। यहाँ पे जब हम LOC को यूज़ कर रहे हैं, LOC की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 0 से लेकर 2, यानी कि 0 1 2, यानी 2 इंक्लूडेड होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो कि LOC में क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू, जो स्टॉप वैल्यू होगी वो इंक्लूडेड होगी और ILOC में इंक्लूडेड नहीं होगी। इसको अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले देते हैं iLOC। iLOC प्रॉपर्टी इज यूज टू एक्सेस डेटा यूजिंग इंटीजर इंडेक्स, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम पोजीशंस देते हैं, यानी जो इंडेक्स होते हैं उस वही हमारी पोजीशंस है। ठीक है। वो जो स्टार्ट होती है किससे, 0 से। तो इसका सिंटेक्स कैसे हो जाता है चिल्ड्रन, TF.ILOC एंड रो पोजीशन एंड कॉलम पोजीशन। बिल्कुल वही है, लेफ्ट वाला रो हो जाएगा और राइट वाला कॉलम हो जाएगा। बट यहाँ पे अब हम लेबल नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे, हम याद देंगे, यहाँ पे हम लोग नंबर देंगे। एंड की फीचर यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्टॉप इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी एक्सक्लूडेड होगी, यानी वो उसके अंदर उस रिकॉर्ड को वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि 0 to 2 है। ठीक है। तो 0 1 एंड 2 लॉक होता, तो 0 1 2 तीनों रोज दिखाता, लेकिन यहाँ पे तीनों रो नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 0 and 1। 2 को वो इंक्लूड नहीं करेगा और 0th कॉलम जो भी होगा उसको वहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने नॉर्मल एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है, पांडास नंपाई को इंपोर्ट वगैरह करके। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमने एक पूरा एक डेटा सेट बनाया जिसमें नेम, एज एंड सिटी जो हमारा क्या है, कॉलम है। ठीक है। और ये हमारी सारी क्या है, इनकी वैल्यूज़ है। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया DF से और इंडेक्स इसको दे दिया रो 1 रो 2 रो 3 एंड रो 4। और जब हम फाइनली इसको हम प्रिंट करते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है। इसको मैं करके भी अब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पूरा ये प्रैक्टिकल जितना भी आज हम अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट में पूरा ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी। तो मिस मत करना, सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है।
तो अभी एक बार और समझ लेते हैं कि एलओसी में होता क्या है। व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट डेटा यूजिंग द रो लेवल्स, रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है, या कॉलम लेवल, आपको डॉट एलओसी ही यूज़ करना है, ठीक है, लॉक यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है अब ये देख लेते हैं। हमारे पास 4 to 5 मेथड है, ठीक है, 4 to 5 थिंग्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ करके इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। सबसे पहले कि अगर हमें कोई एक सिंगल वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्सेस बॉब्स एज यूजिंग द रो लेवल रो टू एंड कॉलम लेवल एज। तो अगर हमें बॉब्स की एज चाहिए रो टू से, और हमें इसमें दो चीज़ें चाहिए, रो टू चाहिए और एज चाहिए, क्योंकि रो टू में हमारा बॉब्स का नाम लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हमने किया डी एफ डॉट एल ओ सी रो टू कॉमा एज, क्योंकि बॉब हमारा कहाँ पर है, रो टू में है, ठीक है, रो टू में था, तो इसलिए हमने उसको बोला कि भाई रो टू से एज दिखाओ, जो भी नेम है उसकी एज दिखाओ। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पे चिल्ड्रन, 30। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये देखो, एक्सेस बॉब सेज, उसने बॉब सेज बोला था तो हमने इसको बॉब को दिया, तो हमें रो देनी है और कॉलम देनी है, तो हमने रो की जगह रो टू लिख दिया और कॉलम की जगह हमने क्या लिख दिया, एज लिख दिया। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, लेवल थे। ये हमारा रो का लेवल था और ये हमारा कॉलम का लेवल था, ठीक है। जब हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, जब मुझे पूरी एक रो चाहिए, यानी कि पूरी ये डिटेल चाहिए, इस टाइप से डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गेट ऑल इंफॉर्मेशन फॉर चार्ली यूजिंग द रो लेवल रो 3। चार्ली की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी पूरी रो चाहिए, तो ये क्या है, चार्ली कहाँ पर एक्सेस करी है, नेम पर, ठीक है। चार्ली कहाँ पर है ये, और इसका जो पूरी डिटेल मुझे कहाँ मिलेगी, रो 3 से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, डी एफ डॉट एल ओ सी एंड यहाँ पे रो 3 कर दिया, ठीक है। कैसे लिखना है वो देख लेना, सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट करके हम चिल्ड्रन लिखते हैं, और यहाँ पे उसका नेम, एज एंड सिटी आ गया, ठीक है। उसके बाद होता है बूलियन फिल्टरिंग। बूलियन फिल्टरिंग यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए, यानी कंडीशन अगर ट्रू है तो अब विजिबल करेगा, हमें डिस्प्ले करेगा रिकॉर्ड, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट एल ओ सी डी एफ एज ग्रेटर देन 30, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि उसने इतना, तो ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, रो का हो गया, और ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो कॉलम का हो रहा है। अगर चिल्ड्रन कभी आपके पास ऐसे करके ये डॉट लिखा होता है और यहाँ ना आगे कुछ दिया है ना पीछे कुछ दिया है, बस कॉमा करके, और यहाँ पे इससे पहले कुछ रो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ज़ीरो से लेके जो भी जितने भी कॉलम है वो सारे कॉलम हमें यहाँ दिखाएगा, ऑल, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑल, ठीक है। तो नेम, एज, सिटी हमें सारा दिखाएगा, किसका, जिनकी एज 30 से ज़्यादा है उनके तीनों रिकॉर्ड्स हमें दिखाएगा, यानी तीनों कॉलम दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लो 30 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास यहाँ पे 35 एंड 40 चार्ली एंड डेविड है, तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर उसने हमें यहाँ दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स फॉर स्पेसिफिक रोज, यानी कि आपके पास कई सारी रोज की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डी एफ डॉट एल ओ सी किया आपने, और उसके बाद आप यहाँ पे रो नेम दे सकते हो, रो लेवल दे सकते हो, रो 1, रो 4 आपने किया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ये कॉलम लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये आपकी रोज है और ये आपके कॉलम्स है, राइट साइड वाले आपके कॉलम्स है और लेफ्ट साइड वाली रो है। अब हमने आउटपुट किया तो रो 1 एंड रो 4 को दिखा दिया, और नेम और सिटी उन्होंने बोला था कि केवल नेम और सिटी दिखाइए, ऑल नहीं था, ठीक है। तो नेम और सिटी यहाँ पर हमें दिखा दिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्लाइसिंग इंक्लूसिव एंड पॉइंट, ये हमें बहुत क्लियर है कि भाई जब भी हम करते हैं तो जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो हमारा इंक्लूडेड होता है। तो सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम रो 1 टू रो 3, ठीक है। अब तो क्या कर दिया हमने, रो 1 से रो 3 कर दिया, ये आपका देखो यहाँ पे कोट्स लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा कोट्स लगा हुआ है, तो ये ऑल कॉलम तो हो ही गया, जैसे ये दिखाई देता है समझ जाओ ऑल कॉलम। अच्छा, ऑल रो नहीं है, रो 1 से लेकर रो 3 तक है। अभी रो 1 से रो 3 है, तो पता ही है हमें कि रो 1 होगी, रो 2 होगी और रो 3 भी होगी, क्योंकि इसमें ये इंक्लूडेड होता है, लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड होती है, दैट मीन्स फुल रिकॉर्ड हमें यहाँ पर दिखाएगा, रो 1, रो 2 एंड रो 3 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने आई लॉग की। आई लॉग कब यूज़ करते हैं चिल्ड्रन हम लोग,
कब यूज़ करते हैं? जब हमें इंटीजर पोजीशन ऑफ रोज करनी होती है, यानी कि पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, डेटा फेच करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल वैल्यू अगर हमें देखनी है तो क्या होगा, ये ले लेते हैं। अगर हमें एक सिंगल वैल्यू देखनी है, एक्सिस बॉब सेज यूजिंग रो पोजीशन 1 एंड कॉलम पोजीशन 1। अब उसमें कोई लेबल नहीं देना है, हमने रो 1 ऐसे नहीं देना है, हमें पोजीशन देनी है। तो पोजीशन देने के लिए आप ये चेक करो कि बॉब कहाँ पर है। ठीक है, बॉब यहाँ पर है और आपको पता है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये इंडेक्सिंग होती है डिफ़ॉल्ट। इसी तरह से ये 0 है, ये 1 है और ये हमारा 2 है। तो अब ये बॉब कहाँ पर आ रहा है? ठीक है, बॉब के लिए हमें क्या चाहिए, उसका क्या 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 मांगा हुआ है हमें, कॉलम भी 1 बोला है और उसकी रो पोजीशन भी 1 बोली है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे df डॉट ILOC 1,1 लिख दिया और आप देखोगे अगर यहाँ से 1 जाओगे तो आपका बॉब ये आ जाएगा और एज वाला जो कॉलम है हमारा उसमें आओगे तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट 30 आ गया। सेलेक्ट एन इंटायर रो, यानी कि पूरी की पूरी रो को आपने करना है। तो इसमें बहुत सिंपल है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो। अब उसने बोला चार्ली का दिखाओ, विच इज एट इंडेक्स पोजिशन 2। बहुत सिंपल है, df डॉट ILOC किया और सेकेंड लिख दिया हमने। ठीक है, चार्ली हमारा सेकेंड है, देखो मैंने अभी आपको बताया है 0 1 2, चार्ली हमारा सेकेंड है, तो ये उसका डेटा आपके सामने आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीपल कॉलम अगर हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए मल्टीपल कॉलम, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि गेट द नेम पोजीशन 0 एंड सिटीज पोजीशन 2 फॉर रोज एज पोजीशन 0 एंड 3। ठीक है, तो अभी हमारी जो पोजीशन है किसकी, नेम्स की, वो 0 है, सिटी की 2 है और रो जो है 0 to 3 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 to 3। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रो जो चाहिए मुझे 0 to 3, ये हमने लिख दिया। एंड आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए, 0 and 2 चाहिए, यानी कि नेम चाहिए और सिटी चाहिए, एज नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 0th कॉलम मेरा ये नेम है और सिटी मेरा कौन सा कॉलम था, 2 था। 1 कॉलम मेरा अलग है। ठीक है, एक और कॉलम है जो हम मिस कर रहे हैं अभी, यहाँ पे पीछे देख लेते हैं। ठीक, एक कॉलम है, तो ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो 0 to 2 करा, ये सॉरी ये फर्स्ट ही कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है हमारा चिल्ड्रन, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसके बीच में हमारा कोई कॉलम नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, सिटी हमारा सेकेंड कॉलम है, राइट। ओके, अब हम ले लेते हैं df डॉट ILOC किया हमने, 0 and 3 किया। 0 and 3 का मतलब है, अब जो हमारी रो होगी वो क्या बोली उसने, 0 and 3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, रो 1 एंड रो 4 दिखा देगा। ठीक है, ये अगर आप देखो 0 1 2 3, 0, 3 था, जो 0th हमारी रो 1 है और थर्ड हमारी रो 4 है, ये आ गए। और नेम और सिटी उन्होंने मांगे हैं, तो इन दोनों रो के हमारे पास नेम और सिटी आ गए। नेम कैसे आ गया, 0th हमारा नेम है, नेम कॉलम है एंड उसके बाद एज 1 है और सेकंड हमारा सिटी है। ठीक है, तो ये हमारा 0th कॉलम है और सिटी हमारा सेकंड कॉलम है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है स्लाइसिंग, एक्सक्लूसिव एंड पॉइंट, यानी कि इसमें क्या करेंगे भाई, वो इंक्लूड नहीं होता है हमें पता है, यहाँ पे बहुत सिंपल दिया हुआ है। आउटपुट बेस में सिंपल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जब बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आउटपुट बेस में भी आ जाते हैं। आपको इसी तरह से ये दिया हुआ होगा और ये लिख कर दे दिया जाएगी कमांड और आपसे बोला जाएगा कि भैया आउटपुट बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो df डॉट ILC किया 0 to 3 एंड ये, तो जब यहाँ पर ये लिखा है तो ये तो समझ ही जाओ कि भाई ऑल है, सारे कॉलम्स हमने देखने हैं। ठीक है, तो नेम एज सिटी तो आएगा ही, बट यहाँ देखनी है रो कौन सी है, 0 to 3 बोला है, तो 0 and 1। ठीक है, 0 and 1 क्यों, क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो रो 1 एंड रो 2 हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा चिल्ड्रन। आप
अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं प्रैक्टिकल का वो करूँ, आपको वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसको आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो एक इसको समरी टाइप आपके लिए बना के रख दिया है, फुल फॉर्म, एलओसी की फुल फॉर्म, क्योंकि 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे 5 डिफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 मार्क में भी आता है, ठीक है, कभी बड़े में भी आ जाता है, तो और बाकी आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलओसी जो होता है लोकेशन बेस्ड होता है, इंटीजर की फुल फॉर्म इंटीजर लोकेशन होती है। लेबल बेस्ड होता है, ये इंटीजर बेस्ड होता है। इंक्लूड करता है लास्ट एलिमेंट, ये नहीं करता है। स्ट्रिंग लेबल्स होते हैं इसमें, इसमें केवल इंटीजर होते हैं। ये अगर लेबल नहीं मिलता है उसको, तो कौन सी एरर आती है, की एरर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडेक्स नहीं मिलता है तो इंडेक्स एरर आती है। इस पे भी बेस आपके पास क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, तो आपको ध्यान रखना है। अब एक मैंने एक क्विक क्विज दी हुई है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को, नहीं तो पॉज करके इस क्विक क्विज का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, और उसमें ये भी लिख देना कि मैम आंसर प्लीज़। ठीक है, जब कर लो तो आंसर प्लीज़ लिख देना, मैं आपको रिप्लाई में उसका आंसर भेज दूंगी। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू प्रैक्टिस and like, share and subscribe. All the best. Stay fit.